हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 8 और 8 का 8B में पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट में पहला और दूसरा क्वेश्चन बता दिया है और आज हम लोग तीसरे क्वेश्चन से आगे के सभी क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और एक बात कहूँगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो जिसमें बोला जा रहा है संलग्न चित्र ABCD में ABCD और APQR दो समांतर चतुर्भुज हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण C बराबर कोण Q तथा कोण B बराबर कोण R। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक चित्र बनाया गया है, यहाँ पर मैं चित्र बना देता हूँ। ये देखो इस प्रकार से यहाँ पर A, B, C और D ऐसे बनाया गया है और एक यहीं पर इसी में इस प्रकार से बना दिया है। यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है Q और यहाँ पर दे रखा है R, यहाँ पर दे रखा है P। क्वेश्चन में बोला गया है ABCD और PQR क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो दिया है, उसको ले लेते हैं जो दिया है। दिया है ABCD तथा APQR एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। जब समांतर चतुर्भुज होता है तो समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, भुजाएं सम्मुख भुजाएं जो बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो DC और AB, मतलब यहाँ पर दे रखा AB समांतर CD और AB बराबर B बराबर CD हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए AD समांतर BC हो जाएगा, AD समांतर BC हो जाएगा और AD BC के बराबर भी हो जाएगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं AD जो होगा बराबर होगा बेटा BC के। अब हम क्या करते हैं, चतुर्भुज लेते हैं APQR में भी देखिए ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर हो जाएगी, यानी AP समांतर QR। तो AP जो है वो बराबर हो जाएगी बेटा QR के। इसी प्रकार AR बराबर हो जाएगा PQ के, AR बराबर हो जाएगा PQ के, क्योंकि ये भी समांतर हैं। AR PQ के समांतर हम यहाँ पर लिख दीजिए, पहले समांतर लगा दो यहाँ पर, फिर लिख सकते हैं AR PQ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में होती क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर हों और समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो ये इसमें दे रखा है। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। चतुर्भुज ABCD में समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। इसी प्रकार कोण B बराबर कोण D हो जाएगा, कोण B बराबर कोण D, क्योंकि ये भी क्या है, सम्मुख कोण है।
सम्मुख कोण है। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज हम ले लेते हैं APQR। चतुर्भुज APQR में चतुर्भुज APQR, क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज है तो ये वाला कोण कोण ए बराबर कोण क्यों हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण क्यों हो जाएगा, क्यों ये भी सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। ठीक है बेटा, इसी प्रकार कोण P बराबर कोण R हो जाएगा, कोण P बराबर कोण R, क्यों ये भी क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ठीक है, तो ये सम्मुख कोण है तो ये बराबर हो गए। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना है कोण C बराबर कोण Q। तो देखिए भैया यहाँ पर सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख लेते हैं जो सिद्ध करना था, सिद्ध करना था कि कोण C बराबर कोण Q है, कोण C बराबर कोण Q है, और कोण B बराबर कोण R है, कोण B बराबर कोण R है, ये हमको सिद्ध करना था। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें दे रखा है कोण A बराबर कोण C और कोण A बराबर कोण Q। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। समीकरण हम पहले को सिद्ध करने के लिए समीकरण जो है ले लेते हैं 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। तो समय 3 की तुलना कर लेते हैं सीधे से, तो कोण A बराबर कोण C बराबर कोण A बराबर कोण Q, कोण A से कोण A कट जाएगा, तो देखिए कोण C बराबर कोण Q आ गया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जो दूसरा ले लेते हैं और चौथा ले लेते हैं, समीकरण 2 व 4 से। तो देखिए समीकरण 2 हमारा है कोण B बराबर कोण D, इसी प्रकार बराबर कोण P बराबर कोण R, सॉरी कोण D, कोण B बराबर कोण D और कोण P बराबर, मिस्टेक कर दी क्या, कोण P बराबर कोण B बराबर कोण R के हमको सिद्ध करना है। अच्छा ठीक है, इसके लिए थोड़ा हम और एक काम करते हैं, चित्र भी थोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी पड़ती रहेगी हमें, क्योंकि आवश्यकता जब पड़ेगी तो हम चित्र को बना लेते हैं। यहाँ पर ऐसे ही, इसमें A B C D और यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध करना है, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण हमें इस वाले कोण के बराबर सिद्ध करना है, यही तो है बेटा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कोण B को कोण R के बराबर सिद्ध करने के लिए, कोण B को कोण R के बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या करें, एक स्टेप लगाते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, समझिएगा। अब हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये मत लिखो क्योंकि पहला तो स्टेप यहाँ से सिद्ध हो गया, इसको पहला स्टेप हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा स्टेप सिद्ध करना कोण B को कोण R के बराबर सिद्ध करने के लिए हम एक कार्य करते हैं। भाई देखिए हमें मालूम है समांतर चतुर्भुज के संगत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखेंगे हमें ज्ञात है समांतर चतुर्भुज के संगत कोणों का योगफल, संगत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो कह सकते हैं कोण C और कोण ये संगत है ना, तो कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार ये वाला भी समांतर चतुर्भुज है, तो कोण Q प्लस कोण R 180 डिग्री हो जाएगा। इसको कैसे नंबर मान लेंगे हम, क्या इसको 5 मान लेते हैं। इसी प्रकार कोण Q और कोण R, कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, इसको कैसे नंबर में मान लिया 2। अब देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा, इधर
एक काम करते हैं, देखिए बेटा, ये वाले ना लेकर के CD को ना लेकर के हम AB ले लेते हैं। जब हमने CD ले, क्योंकि हमें सिद्ध तो ये B को इसके अलावा करना, तो CD लेने से आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर हम सीधे AB लेते, A और B मान लिया। ठीक है बेटा, यहाँ पर A और B दोनों ले लिए हैं। समझिए, जो हमने CD लिए थे उसके स्थान पर AB लिए। कारण क्या है, क्योंकि B को R के बराबर सिद्ध करना है, CD को थोड़ी ना सिद्ध करना, तो इसीलिए अब हमने यहाँ पर कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री ले लिया। अब थोड़ा समझो ध्यान से, इधर देखिए कोण A। अब हम क्या करते हैं, समीकरण जो है 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से, तो देखिए 5 व 6 से हम कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री बराबर कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। 180 से 180 कट गया। अब थोड़ा समझिए, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखिए कोण A और कोण Q, इधर देखिए कोण A बराबर कोण C है, कोण A बराबर क्या है, कोण C है। तो जहाँ पर कोण C लिखा है, यानी कोण A बराबर कोण C हमने सिद्ध क्या भी भाई दिया है समीकरण 1 से। तो जहाँ पर जो है कोण A लिखा है वहाँ पर कोण C लिख दिया। कोण C प्लस कोण B बराबर कोण Q और प्लस कोण R, ये तो बचा। अब देखिए कोण C जो है, यहाँ पर कोण C बराबर कोण Q हमने सिद्ध किया है। कोण C बराबर कोण Q सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। जब कर चुके तो जहाँ पर कोण C लिखा है वहाँ पर कोण Q लिख देंगे। तो कोण Q प्लस कोण B बराबर कोण Q प्लस कोण R, कोण Q से कोण Q कट जाएगा तो कोण B बराबर कोण R आ गया, कोण B बराबर कोण R आ गया। ठीक है, अब देखो ये पहला यहाँ पर सिद्ध कर दिया था, ये देखो हमने सिद्ध किया था कोण C बराबर कोण Q, और दूसरा हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट विधिवत रूप से। इसके पश्चात में लगाता हूँ जो है 4th क्वेश्चन को स्लाइड पे। तो ये रहा 4th क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे। चलो देखिए 4th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, समझेंगे ध्यान से। देखो जो वीडियो को रोक करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। तो देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है ABCD। चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD देखिए यहाँ पर हमने बना देते हैं चतुर्भुज ABC, हाँ ठीक है ABCD है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज हमने यहाँ पर बना दिया इस प्रकार से। यहाँ पर ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और जिसमें 2 रेखाएं खींची गई। तो दोनों रेखाओं को हम यहाँ पर दर्शा देते हैं स्केल की सहायता से, ताकि थोड़ा हमारा जो है सही रहे, चित्र को थोड़ा रोचक बनाना है, तो इसके लिए हम बना रहे हैं इसको। देखिए ऐसे एक रेखा यहाँ पर खींची गई है और एक दूसरी रेखा भी यहाँ पर ऐसे खींच दी गई है। समझ लीजिए ध्यान से, एक एक पॉइंट को समझेंगे हम लोग। ऐसे एक्स वाई इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर ए इसको माना गया है A B और यहाँ पर C माना गया है, इसको माना गया है D। ठीक है, इस प्रकार से चित्र बोला जा रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और X और Y भुजाओं AD और BC पर क्रमशः इस प्रकार हैं कि AX बराबर 1/4 AD और CY बराबर 1/4 BC। तो दर्शाइए कि XBYD एक समांतर चतुर्भुज है। तो दिया क्या गया, पहले इसको लिखेंगे, दिया है क्या दिया जा रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD क्या एक समांतर चतुर्भुज है। अर्थात जब समांतर चतुर्भुज होता है तो हमें मालूम है सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं।
तो हम कह सकते हैं BC समांतर होगा AD के, BC बराबर भी होगा AD के, और AB समांतर होगा CD के, और AB बराबर भी होगा CD के। ठीक है, अब और क्या दिया जा रहा है, दिया गया है AX जो है, AX बराबर दिया जा रहा है 1/4 AD, 1/4 AD। और फिर बोला जा रहा है CY जो है, CY जो दिया जा रहा है 1/4 BC, 1/4 BC ये दिया जा रहा है। देखिए फिर सिद्ध क्या करना है, इतना दिया गया, सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है हम लोगों को कि चतुर्भुज XBYD, चतुर्भुज XBYD एक समांतर चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ये बोला जा रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, इसको हमें प्रूव करना है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं इसको इसके बराबर सिद्ध कर लें, और ये वाली तो भुजा समांतर दे ही रखी है, सीधे बात इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के बराबर सिद्ध करना है ना भाई। होना क्या चाहिए, स्टेटमेंट ये होता है कि हमें क्या मिल जाए, ये दोनों भुजाएं, देखो भुजाओं का एक युग्म समांतर मिल जाए, या एक युग्म बराबर मिल जाए, और सम्मुख कोण बराबर मिल जाए, ये तो सिस्टम होता है। तो पहले हम भुजाओं को बराबर सिद्ध करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एक कार्य करते हैं, AD और BC इसकी तुलना कर लेते हैं। AD दे रखा है यहाँ पर, AD और BC, AD बराबर BC दिया जा रहा है। तो देखिए जहाँ हमें मालूम है AD जो है BC के बराबर है, तो जहाँ पर AD रखा है वहाँ पर BC रख सकते हैं। तो 1/4 हमने सीधे BC कर दिया, ठीक है, 1/4 सीधे क्या कर दिया BC। इसको हमने ऐसे रहने दिया, इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण हमने 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे, तुलना करते हैं जो है बराबर की, तो AX = 1/4 BC बराबर में रख दीजिए CY = में 1/4 BC। 1/4 BC से 1/4 कट जाएगा, तो AX बराबर CY ये आ चुका है। AX बराबर CY आ गया, मतलब हमने इतनी भुजा को इतनी भुजा के बराबर सिद्ध कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, XBYD चतुर्भुज कौन सा लेते हैं, XBYD, और XBYD से अब हमें एक कार्य, अच्छा एक मिनट, ये तो बराबर सिद्ध गया। अब हम BY निकालेंगे, क्या करेंगे बेटा, BY पर निकालेंगे। BY बराबर यदि हम लिखें BY, देखो इतना मान निकालेंगे तो BC से CY को माइनस करना पड़ेगा, यानी BC माइनस CY। इसको क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया 3rd। ठीक है भाई, BY निकालनी तो BC से हमने इतनी माइनस कर दी। इसी प्रकार अब हमें निकालना है क्या बेटा, XD निकालनी है, तो AD माइनस XA या XA, हाँ AX या XA, ठीक है, AX लिख देते हैं, AX। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 व 4 की भी तुलना कर लेते हैं। समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, 3 व 4 की जब हम तुलना करेंगे तो देखिए BY = BC माइनस CY = XD = AD माइनस AX। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमें ज्ञात है कि BC बराबर AD है, हमें ज्ञात है भाई, दिया है
बी सी बराबर ए डी हमें क्या है दिया है। तो जहाँ जहाँ पर बी सी रखा है वहाँ पर ए डी रख देंगे। तो बी वाई यूकेल बी सी के स्थान पर ए डी माइनस सी वाई बराबर, और क्या दिया है भैया, हमने सिद्ध किया है ए एक्स बराबर क्या है सी वाई के, ये भी सिद्ध किया है ए एक्स बराबर सी वाई सिद्ध किया है, हमने सिद्ध किया है। जब ये सिद्ध किया है तो जहाँ पर सी जो है, जहाँ पर ए एक्स रखा होगा उसके स्थान पर हम सी वाई रख सकते हैं, बराबर एक्स डी को हम ऐसे रहने देंगे, ए डी के स्थान पर हम ए डी रहने देंगे, जहाँ पर ए एक्स है उसके स्थान पर सी वाई रख दिया। अब देखो ए डी माइनस सी वाई, ए डी माइनस सी वाई, ये दोनों क्या हुए कट गए, तो बी वाई यूकेल क्या आ गया हमारा एक्स डी आ गया। अब इसको देखो यहाँ पर समीकरण ए मान लो और इसको मान लो समीकरण बी। अब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर सिद्ध हो गई और समांतर भी सिद्ध हो गई। अर्थात भाई देखो समांतर तो पहले से दे रखा था, अतः बी वाई समांतर एक्स डी, क्योंकि यहाँ पर लिख लीजिए क्योंकि ए डी समांतर बी सी या बी सी समांतर ए डी दे रखा है, ठीक है, ए डी समांतर बी सी दिया है, समझे। अब भुजाओं का एक क्यूब में क्या मिल गया है समांतर मिल गया है। तो प्रमेय 7 क्या कहती है कि जो है किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक क्यूब समांतर और बराबर मिल जाए, भुजाओं का एक जोड़ा सम्मुख भुजाओं का, जैसे ये सम्मुख भुजाएं देखो बेटा, तो सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर मिल जाए और बराबर मिल जाए, तो ये जो दिया हुआ चतुर्भुज होगा समांतर चतुर्भुज होगा। स्टेटमेंट लिखेंगे प्रमेय 7 के अनुसार, प्रमेय 7 के अनुसार यदि भुजाओं का एक युग्म समांतर एवं बराबर हो तो दिया हुआ चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, दिया हुआ चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। अतः हम कह सकते हैं अतः भैया एक्स बी वाई डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक्स बी वाई डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 को लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। ये भी बोला जा रहा है ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ए बी डी ई और चतुर्भुज ए सी डी एफ समांतर है तथा साथ ही ए जी डी एच भी एक समांतर चतुर्भुज है। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से। देखिए एक षट्भुज दे रखा है, इस प्रकार से, सॉरी थोड़ा गलत कर दिया हमने, ऐसे, और ये सभी भुजाएं क्या दे रखी हैं बराबर। हम इसमें बिंदु प्रदर्शित कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, और फिर इसको ऐसे मिलाया गया है। थोड़ा चित्र को मैं सही बना लेता हूँ क्योंकि पैरेलल हो, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ये चीज़ थोड़ा दिमाग लगाना है। इस प्रकार से, और इसमें ऐसे मिलाया गया है।
ऐसे ये चित्र बनाया गया है। बस इस प्रकार से चित्र दिया गया है। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पर एच दे रखा है, यहाँ पर जी दे रखा है। इस प्रकार से दिया गया है। तो दिया क्या गया है, समषट्भुज है। देखिए समषट्भुज, समषट्भुज का मतलब प्रत्येक कोण बराबर भी होगा, प्रत्येक भुजा भी बराबर होगी। तो दिया है लिख लेते हैं, दिया है, दिया है ए बी सी डी ई एफ एक समषट्भुज है, समषट्भुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी होगा, क्योंकि जब समषट्भुज है तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, मतलब सभी भुजाएं बराबर, सी डी बराबर डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ ए, और ये सभी कोण भी बराबर होंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ये सब कोण भी बराबर होंगे, तथा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कोण ई बराबर कोण एफ, क्योंकि ये सब कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना लिख लेते हैं, सिद्ध करना है कि ए बी डी ई ए बी डी ई ए बी डी ई ए बी डी ई तथा ए सी डी एफ और ए जी डी एच एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से दिया है, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए बेटा, इसको प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं चतुर्भुज। इसको प्रूव करने के लिए चतुर्भुज ए बी डी ई से उपपत्ति में चतुर्भुज ए बी डी ई से, ठीक है, ए बी डी ई से। तो देखिए बेटा, समझिए ध्यान से, ए बी डी ई से हम क्या करते हैं, अब लेते हैं त्रिभुज। देखिए ये वाला त्रिभुज बी सी डी, और एक त्रिभुज ले लेते हैं ए एफ ई, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी तथा त्रिभुज बी ए एफ ई से, ए एफ ई से। भाई ये वाली भुजा, ये दोनों भाई देखो सब भुजाएं क्या हैं, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि भुजा सब बराबर हैं ही। तो हम कह सकते हैं एफ ई बराबर डी सी, एफ ई बराबर डी सी और ए एफ बराबर बी सी। और भैया ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे ही रखा है, ये पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण, ये जो पूरा कोण है, ये वाला पूरा कोण इस वाले पूरे कोण के बराबर है ही। कोण एफ बराबर कोण सी दिया है, ये सब कुछ दिया है। जब ये सब कुछ दिया गया है तो हम कह सकते हैं भाई, तो दो भुजाएं बराबर होंगी और एक कोण, तो यस यस प्रमेय के अनुसार, तो यस ए यस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के त्रिभुज बी सी डी सर्वांगसम होगा ए एफ ई के। तो जब सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं ए ई बराबर हो जाएगा किसके, ए ई बराबर डी बी। तो ए ई बराबर डी बी हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लिया एक क्वेश्चन, डी
ई बराबर ए बी दिया है, डी जो है ए बी करार दिया है। तो देखिए जब समान परस्पर सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो दिया हुआ चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। लिखिएगा, स्टेटमेंट लिख देंगे, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो दिया हुआ चतुर्भुज सम्मुख चतुर्भुज होगा। इस दिया हुआ चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, अर्थात हम कह सकते हैं ए बी डी ई एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए ये तुमने सिद्ध कर दिया। अब हमें सिद्ध करना है कौन सा, ए सी डी ई। तो देखिए ए सी डी ई को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज एफ ई डी, यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज एफ ई डी तथा ए बी सी, त्रिभुज एफ ई डी तथा त्रिभुज ए बी सी से, इन दोनों त्रिभुजों से। तो देखिए ए बी सी में ये वाला त्रिभुज ले लिया, ये वाला ऐसे भाई, ए बी बराबर ई डी, ए बी बराबर डी ई दिया है, बी सी बराबर एफ ई ऊपर ही दे रखा है, बी सी बराबर एफ ई दिया ही है। ये वाला पूरा एंगल जो है इस वाले एंगल पूरे एंगल के बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण ई दिया ही है। तो क्या हो गया, तो यस ए यस प्रमेय के अनुसार, यस ए यस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, त्रिभुज एफ ई डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। जब सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं एफ डी बराबर हो जाएगा ए सी, तो एफ डी बराबर ए सी, तो एफ डी बराबर ए सी। इसको क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया बी। अब देखो भैया एफ ए बराबर डी सी दिया है, एफ ए बराबर डी सी तो पहले से ही दे रखा है। तो यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों, यहाँ पर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। अब हमको सिद्ध करना है ए जी, ये देखो ये वाला ए जी, ये वाला इतना देखो, समझिए बेटा, ये सिद्ध करना है ए जी डी एच। अब चतुर्भुज लेते हैं कौन सा, ए जी डी एच, चतुर्भुज ए जी डी एच, चतुर्भुज ए जी डी एच से, हम सिद्ध करने, चतुर्भुज ए जी डी एच को सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक कार्य करेंगे, यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए, तो इसको सिद्ध करने के लिए अब हम त्रिभुज ले रहे हैं। देखो समझिए थोड़ा, ये वाला ई डी एच, त्रिभुज ई डी एच, और त्रिभुज ले रहे हैं ए बी जी तथा त्रिभुज ए बी जी से। इस नोट करते हैं स्टेटमेंट को। देखो भैया भाई, ये वाली डी ई भुजा ए बी के बराबर दे रखी है, डी ई बराबर ए बी दिया है, और ये देखो हमें ज्ञात है ए बी डी ई, भाई कोण, ये वाला कोण बी जो कोण ई के बराबर हो जाएगा, कैसे देखो, कोण बी बराबर कोण ई के हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि ए बी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी डी ई के सम्मुख कोण, ये समांतर चतुर्भुज है बेटा। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ए बी डी ई के सम्मुख कोण, ठीक है। अब देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर सिद्ध हो गया है, दो कोण हो गए। अब इसके बाद ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर सिद्ध हो, इतना प्रूफ होने के पश्चात अब एक पॉइंट और बचा भाई। देखो दो कोण मिल चुके हैं और एक कोण मिल गया और एक भुजा मिल गई। अब एक ऐसा स्टेप हमें और मिल जाए जिससे हम प्रमेय लगा सकते हैं। तो हमें अब क्या मिला देखिए, और देखो कोण ये वाला जो कोण ए है, इधर देखो ये इतना कोण, ये वाला कोण, ये कोण डी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा था इसको दोनों को इन दोनों को क्या था, समरूप सिद्ध किया था। तो लिख देंगे कोण ए बराबर कोण डी, क्योंकि ए बी सर्वांगसम है किसके, एफ ई डी के। ए बी सी क्या है, सर्वांगसम है एफ ई डी के। समझ गए? तो देखिए जब ए बी सी सर्वांगसम हो गया हमारा एफ ई डी के ए बी सी, तो देखिए अब दो कोण मिल गए और एक भुजा मिल गई भाई। दो कोण और एक भुजा, देखिए दो कोण मिले तो हम लिख सकते हैं ए यस ए प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ई डी एच सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए बी जी के। जब सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं तो भुजा डी एच बराबर हो जाएगी ए जी के। अब डी एच जब बराबर हो गई ए बी के, और देखिए हमको ये चीज़ पहले ज्ञात हो चुकी थी, जब एक भाई देखिए भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और कैसा मिल जाए, समांतर मिल जाए। अब देखो यहाँ पर बराबर, अब देखो बराबर तो मिल गया, समांतर भी तो सिद्ध करना है। तो हमें दे रखा है कि हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं डी एच समांतर होगी ए जी के। क्यों होगी? क्योंकि भाई ये दोनों अभी हमने समांतर सिद्ध की थी भाई, सिद्ध की थी अभी दोनों, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पर कि ए ई जो है समांतर है डी बी के। ए ई समांतर किसके, डी बी के। तो देखिए भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो गया और समांतर। भाई जब ये दोनों समांतर हैं और इनके बीच से दो समांतर रेखाएं खींच दी और ऐसे इनके बीच में दो रेखाएं खींची और ये दोनों रेखाएं बराबर हैं, तो समझ लीजिए ये समांतर भी होंगी। ये तो स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पर हमने ये बराबर भी सिद्ध कर दी और समांतर भी सिद्ध कर दी। तो स्टेटमेंट लिख देंगे यदि चतुर्भुज में, यहाँ पर लिखेंगे यदि चतुर्भुज में रेखाओं का एक युग्म बराबर एवं समांतर हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं जहाँ अतः ए जी डी एच भी समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। अब आज का लेक्चर हमारा रहेगा यहीं तक, और कल के लेक्चर में जो हमारे शेष 3 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए एक बात मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसको भाई देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।